मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन नरम दिल होता है, रकीकुल कल्ब होता है। गोया मोमिन धोखा खा तो सकता है पर धोखा दे सकता मोमिन की ये शान ही नहीं कि वो धोखा दे। उसका ईमान ये गवारा ही नहीं कर सकता, उसकी रूहानियत में इतनी ताकत ही नहीं कि वो धोखा दे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से है ही नहीं। मन गश्शा, जिसने धोखा दिया, फलैसा मिन्ना, वो हम में से, बोलिए हम में से। और यहां तबसरा तो होता है कि वजीर आजम धोखेबाज, सदर धोखेबाज, फलाना धोखेबाज। तो जिस रेड़ी वाले ने सामने आम सही से लगाए हुए हैं मोटे मोटे और अंदर उसने सारा कुछ रखा हुआ है, तो वो धोखेबाज नहीं? जो दिखा रहा है वो देगा भी कि नहीं? तो उसने दिखाने के लिए चीज और रखी हुई है और देने के लिए, तो ये धोखा नहीं? क्या सिर्फ बड़ा ही धोखेबाज है? जिस दुकानदार ने बड़ी मुलम्मा साजी की है, लंबी चौड़ी लाइटें लगाई हैं, बड़ा उसने सजा के सवार के तैयार करके आरशा रखी है, और झूठ की नगरी में वो लोगों के साथ लूट रहा है, उनकी आंखों को चुंधिया के, वो धोखेबाज नहीं? बिल्कुल जायज कमाई कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चीज जब तुम बेचो तो उसकी ज्यादा तारीफ ना करो। जब चीज बेचो तो जो उसके अंदर नुक्स पाया जाए वो गाहक को बताओ। अगर तुम वो ना, ये इब्ने माजा की हदीस है, फरमाया अगर तुमने चीज का ऐब गाहक को न बताया तो अल्लाह तुमसे हमेशा नाराज रहेगा और फरिश्ते तुम पर लानतें बरसाते रहेंगे। हजरत वासला बिन अस्के रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, फिर अजीब तमाशा है, लोगों का चीज खरीदने जाते हैं तो नुक्स निकालते हैं, जब बेचने जाते हैं ये नाराज ना होइएगा, ये नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटे से लेकर बड़े तक, जो भैंस बेचने जाता है वो भी 4 दिन उसका दूध नहीं धोता, कहता है मंडी वाला चोएगा। जिस दिन दूध धोएगा उस दिन निकलेगा 25 किलो, और जब घर जाएगा तो ये तो मेरा ख्याल धोखा नहीं। उसको पूछते हैं क्या बना, कहता अल्लाह ने सोनी रोजी दी है। तो खर के क्या आया तू? धोखा, फरेब, फ्रॉड, धोखेबाजी। लोग बड़ों के बारे में तो जुबानें खुल जाती हैं, बड़ी बातें होती हैं, तो अपनी सफाई कौन देगा? अपने ऊपर कौन? मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, ये भी जल्दी दर्जा आ जाता है फटाफट। 1 मिनट में लोग कह देते हैं कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। वो मामला अलग है, लेकिन मसला ये है मेरे भाई कि धोखेबाजी हर एक के लिए उसी तरह हराम है, हर एक के लिए जिस तरह के उसका हुक्म मौजूद है। हजरत वासिल बिन अस्के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, उनके पास एक शख्स गया, उसने जाके ना तो उनके घर से ऊंटनी खरीदी। इमाम बहकी ने लिखा है जब खरीद के लाए तो रस्ते में उनके बेटे ने बेची या घर के किसी और फर्द ने जब खरीद के लाए तो जनाबे वासला बिन अस्के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। तो आप पूछने लगे भाई ये तो ऊँटनी मेरी है, मेरे घर से खरीद के लाए हो? कहा हाँ। फरमाने लगे तुमने क्या करना है ऊँटनी का? बिक गई, ठीक हो गया, होश में अकल में खरीद के लाया, बात खत्म हो गई। बल्कि हम तो कहते हैं, वो लिखा होता है दुकानदारों ने, खरीदा हुआ माल वापस। वाह जी वाह, ये किसका फतवा है? ये खरीदा हुआ माल वापस किसका फतवा है? ये साडा अपना। कहते ने एडा औखा तेन मड़िया तू फिर लैके आ गया, एडियां गल्लां सुना के, एडा सियाना सेलमैन सी, उन्हें तरले लैने 7 वारी उन्हें तारीफ की है, तो बड़ा सोहना लगेगा। फिर तेरे गले में डाला है, बड़ी मुश्किल से मड़ा है तुझे और तू फिर लेके आ गया। और शाम को कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े पैसे कमाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला। सारा दिन झूठ बोला, फरेब किया, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करा। बंदा लेके आ रहा है उनके घर से, कहां से खरीदी? तो सहाबी कहने लगे आपके घर से। फरमाया मेरी ऊँटनी है, लेकिन तुम्हें इसके ऐब का पता है? ओ भाई ये धरती पे बसने वाले लोग थे, ये मेरे नबी पाक के तैयार किए हुए थे, तुम्हें पता है इस ऊँटनी के ऐब का? कहा यार तू अजीब आदमी है, कोई ऐब भी बताता है अपने जानवर के। फरमाने लगे चल तू ये बता, गोश्त खाने के लिए खरीदी है या सफर करने के लिए? कहा मैंने तो इस पे बैठ के हज करने जाना है। फरमाने लगे चल भी मेरे साथ वापस आप पैसे ले ले, गोश्त खाने के लिए अच्छी है, दूध देने के लिए अच्छी है, पर यह सफर के लिए अच्छी नहीं, तेरे काम नहीं आएगी। अब वो सहाबी साथ साथ चल रहे हैं और कहने लगे यार मैंने खरीद ली थी, पैसे दे दिए थे, मर्जी से सौदा किया था, मैंने पूछा भी नहीं था सफर की कैसी है, तूने ये क्यों किया? तो हजरत वासला रोने लगे, फरमाने लगे क्या करूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, क्या करूं, नबी पाक का गुलाम। रोने लगे, फरमाने लगे मेरे मुस्तफा करीम
अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते लानत करेंगे अगर तू ऐसी चीज बेच डालेगा। क्या करूं, नौकर उस घर का हूं, जिस घर की नौकरी मुझे धोखे की इजाजत है, मैं उस घर का नौकर हूं, मुझे इजाजत नहीं देती, मुझे हम कहते हैं जी मेरा मालिक कहता है, तो अपने मालिक की छोड़, तू कौनैन के मालिक की मान, तू अपने मालिक की छोड़, तू अर्श के मालिक की मान, तू छोड़ दुनियादार मालिक की, उस मालिक की मान जिसने तुझे पैदा किया है, तुझे रिस्क देता है। दुनिया के मालिक की बात कर रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकले, रात को मदीने में ठंडी हवाएं चली हैं, रिमझिम बरखा बरसी है, मदीना सारा ठंडा कर गई है, पहले ही बड़ा ठंडा है, पर खुदा के करम से मदीने में और ठंडक हुई। हुजूर सवेरे निकले, बाजार में गए, गल्ले का ढेर पड़ा है, नबी पाक की नजर पड़ी, हुजूर पहुंचे तो गल्ले का ढेर है, सारा खुश्क है। महबूब ने फरमाया रात को बारिश हुई है, तेरे गले में पड़ी नहीं, तेरी गंदम खुश्क रह गई, रात इतनी बारिश हुई। नबी पाक पर्दा पोश है कि नहीं? बोले सारे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कयामत में हमारे ऐब छुपेंगे तब जब मुस्तफा अपनी चादर में छुपाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर पर्दा पोश है ना, लेकिन धोखेबाज की नबी पाक पर्दा पोशी नहीं करते, जो धोखा दे। अगरचे उस सहाबी के बारे में मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि वो धोखा नहीं देना चाह रहे थे, उनको अभी इस मसले का पता ही नहीं था, जब पता चला तो फिर दोबारा उन्होंने ये काम न किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फरमाया तेरे गले पे तेरी गंदम पे बारिश ही नहीं हुई। हुजूर ने अपनी आस्तीन को चढ़ाया, बाजू ऊपर किया और हुजूर ने गले के अंदर हाथ डाला, अंदर से जाके हुजूर गीली गंदम उठा के बाहर लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? जब उनकी गर्दन झुकी तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मैं उसे अपनी उम्मत में शामिल नहीं करता। तो हम में से नहीं है जो धोखे दे, फरेब करे, मकर करे, दजल करे, फ्रॉड करे, बेईमानी करे, थोड़े से नफे के लिए, थोड़े से। अब तो लोग हंसते हैं, धोखे पे मुस्कुराया जाता है। ग्वाले से पूछा, दूध बेचने वाले से, और ये सिर्फ दूध बेचने वाले की बात नहीं, सबका ही रंग निराला है, सबका ही अंदाज निराला, सभी तारीफें कर रहे हैं अपने माल की, सारे दो। वो गुजर गए लोग, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जरा बादल होते थे तो कपड़े की दुकान थी, बंद कर देते थे दुकान, फरमाते थे गाहक को सही नजर नहीं आएगा तो कहीं ऐसी चीज ना खरीद के ले जाए जिसकी उसे पूरी खबर ना हो। वो गुजर गया जमाना। अब तो अल्लाह माफ करे, हालात इस कदर बिगड़ गए। दूध बेचने वाले से कहा जाता है साहब पानी बड़ा है दूध में, कहता है आजकल भैंसे पानी ज्यादा पीती हैं, गर्मी बड़ी सख्त है, मजाक उड़ाता है। एक चोरी, ऊपर से उसका इजहार एलानिया। मैंने ऐसे लोग भी अपने कानों से सुने हैं जो गवाले से कह रहे हैं, दूध बेचने वाले से, साहब और यार पानी डालना होता है तो साफ तो डाल लिया कर, तू गंदी नदी का पानी डाल के ले आता है। कहता ठीक है जनाब, आज के बाद शर्म नहीं आती ये बातें करते? खुदा की धरती पर खड़े होकर अल्लाह के कानून को चैलेंज करते हैं लोग, एलानिया गुनाह करते हैं, एलानिया सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं। हया खत्म हो गई, दिल से ये सोच खत्म हो गया कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े बड़े रंग हैं, बड़े बड़े अंदाज हैं लोगों के। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे तो एक आदमी दूध में पानी मिला रहा था, हजरत अबू हुरैरा की चीखें निकल गई, रो पड़े। लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे हुजूर आपको क्या हुआ? वो पानी मिलाने वाला भी आ गया, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कयामत के दिन तुझे जो सजा मिलेगी वो सजा याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुझे जो सजा मिलेगी मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर क्या सजा मिलेगी? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये दूध रब तेरे सामने रखेगा और तुझसे अल्लाह फरमाएगा चल इससे पानी अलग कर, अल्लाह तुझे सजा देगा। मैं एक शख्स की मिसाल दे रहा हूं, लेकिन इससे मुराद सिर्फ गवाला नहीं, ये बात बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक। यहां जो जिसके यहां से दूध खरीदा जाता है वो तो जब भैंस का दूध धोने लगता है तो पहले ही पानी रख लेता है, इल्ला माशाअल्लाह। ये कई घरों से नुक्स वाकया होके आता है, एक जगह पे नहीं है, ये बड़ी दूर तक हालात बिगड़े हुए। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे रब करीम कयामत के दिन तुझसे फरमाएगा चल अलग कर, दूध से पानी बता कर लेगा। कहने लगा हुजूर डाला तो जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता। फरमाने लगे फिर तेरा दोजख से निकलना भी मुश्किल है, तू दे बच्चों को कमा के खिला, मौज कर। आम अब तो यहां तक तमाशा लग गया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कराची में ऐसी भी दुकानें पकड़ी गवर्नमेंट ने कि जहां दूध के अंदर केमिकल मिलाया जाता है गाढ़ा करने के लिए, और उस केमिकल, नुकसान यह है उस केमिकल का कि वो कैंसर का बाइस बन रहा है। 2 किलो दूध की खातर कत्ल कर दिया एक इंसान को।
200-400-500 की खातर मार दिया बीमारी लगा के, बच्चे यतीम कर दिए, औरतें बेवा कर दी, घर उजाड़ दिए थोड़े से धोखे के लिए, इतनी सी दुनियादारी इकट्ठी करने के लिए। यहां दवाइयां जाली नहीं बिक रही, यहां लोग मिलावट वाली, इतने इतने लोग खड़े हैं डॉक्टर के दरवाजे पर और तारीफें कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इस कंपनी की क्यों लिख के देते हैं, डॉक्टर साहब इस कंपनी की दवाई, उन्हें खबर नहीं कि क्या हाल है। मौत बेचते हो फिर समझते हो जन्नत में जाओगे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतना आसान समझ लिया लोगों ने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दोस्त, जिसका भाई, जिसका पड़ोसी उसके बवाइक से महफूज ना हो, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने कहा हुजूर ये बवाइक क्या है? फरमाया जुल्म और धोखा। इसने पड़ोसी को भी धोखा देने से वो बाज नहीं रहा। लोग शिकवा करते हैं, कहते हैं लोग दुनिया सारी धोखेबाज हो गई है, लोग सारे, किसी ने मुल्ला रूमी से कहा था हुजूर सारे लोग ही धोखेबाज हैं। फरमाया तू अपना तजर्बा करना, तुझे इसलिए सारे धोखेबाज मिलते हैं कि तेरे अपने अंदर बड़ा धोखा है। अपने अंदर खुलूस पैदा कर, अल्लाह तुझे बड़े खुलूस वाले लोग अता फरमाएगा। तू खुद इससे यारी लगाता है, धोखे के रंग में लगाता है। तेरी हर दोस्ती इसलिए कि तू नफा कितना ले सकता है। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना फरमाया, फरमाया खबरदार तुम्हारा रंग एक होना चाहिए, तुम्हारा रूप। मेरी बातों की समझ आ रही है आपको? धोखा देना, फरेब करना, फराड करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मैंने आपके साथ रहना है हमेशा। इमाम राजी ने लिखा है मैंने हमेशा आपके, आप फरमाने लगे मैं जरूर साथ रखूंगा पर दुनियादारी का मुतालबा ना करना जी। तो उस पीर दे बंदे किवें मुरीद होन जिदे मुरीद होया दुकान ही ना चमके, क्या मतलब हुआ बैत होने का? इतनी देर के मुरीद हुए हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना कारोबार चमका ना दुकान बनी। उल्टा पीर साहब कहते हैं सूद बंद कर दो, धोखे बंद कर दो, फरेब बंद, जिथों होंदा पे उतो भी नहीं होन देंदे, क्या फायदा है ना जी। तो कोई मकर फरेब ही नहीं, दजल ही नहीं, सादा सादा काम कैसे होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे साथ रहना है तो दुनियादारी से, बोलिए दुनियादारी से बचना। कहने लगा जी बिल्कुल सही है। आप फरमाने लगे चलो ठीक है। हजरत ईसा ने चाहा कि इसका इम्तिहान करें। फरमाया पहले दिन वो आया है सोबत सुलह में रहने के लिए, खैर सीखने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कितनी रोटियां खाएगा? कहने लगा एक। आपने 3 रोटियां मंगवाई, एक खुद खाई, एक उसको खिलाई, तीसरी वहीं रखी और जनाब ईसा दरिया पे वुजू करने तशरीफ ले गए। वापस आए तो रोटी कोई नहीं थी वहां। फरमाया रोटी किसने खाई है? कहने लगा कोई पता नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ना उसको मोजज़ा दिखाया। एक हरन जा रही थी, उसके साथ 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हरन का एक बच्चा पकड़ा, उसको ज़िबा किया। हरन भी खड़ी हो गई, बाकी बच्चे भी खड़े हो गए। ज़िबा किया और ज़िबा करके उसका गोश्त भूना, उसको भी खिलाया, खुद भी इतना खाया कि सैर हो गए, डकार आने लगे। फरमाया खाया ना तुमने? लगा हुजूर खाया है। फरमाया पेट में अभी है? कहा है। हरन के बच्चे की हड्डियां पड़ी हुई थी। जनाब ईसा ने सारी हड्डियां इकट्ठी करके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो हरन का बच्चा फिर जिंदा हो गया। आप फरमाने लगे हरन के बच्चे का गोश्त तेरे पेट में भी है, मेरे पेट में बच्चा वो जा रहा है, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है, अब तो बता दे। कहना जी कोई पता नहीं, मुझे पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ ले गए, दरिया के उस पार जाना था। फरमाया हाथ पकड़ा चलो गुजरो। दरिया में पैर रखा, उसका भी अपना भी। कहने लगा जी डूब जाऊंगा। फरमाया तू मेरे साथ है, तुझे मोजज़ा दिखाना है, अल्लाह की कुदरत दिखानी है। पैर रखा दरिया में, पैदल चलते हुए दूसरे किनारे चले गए, कोई डूबा नहीं, पैर भीगा नहीं। फरमाया इतनी बड़ी तूने मोजज़ा देखा, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है। कहने लगा जी पता, मुझे खबर, हालांकि सानू सारा ही पता होता है, पता नहीं मुझे, बुले बन जाते हैं ना मिनट में। हजरत ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे मनवाना आता है। दरिया के उस पार गए तो रेत थी, सैराग का इलाका था। जनाब ईसा ने रेत इकट्ठी की, छोटी छोटी ढेरियां लगाई, 3 ढेर रेत के लग गए। 3 ढेर, जब 3 ढेर लग गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, वो सारी की सारी रेत सोना बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये 3 हिस्से हैं सोने के, एक हिस्सा मेरा है, एक तेरा है और तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है। तीसरा हिस्सा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा जी रोटी, फौरन मान गया। बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, ए दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हूं, मैंने ही खाई है। मियां साहब कमाल कर गए। और एक शख्स ले गया मियां मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा को तांगे पे बिठा के, कहने लगा ये पहली भी मेरी, वो बाग भी मेरा, ये मेरे चाचे की, वो मेरे ताए की, ये मेरे दादे की, बड़े मालदार है।
आप फरमाने लगे चल छोड़ कोई और बात भी कर। नहीं जी नहीं, वो फलानी शय भी मेरी। आप फरमाने लगे ये बता तुझसे पहले किसकी थी? मैंने लगा फलाने से खरीदी है। फरमाया उससे पहले किसकी थी? चुप कर गया। आप फरमाने लगे दानशमंदा ना कम ना ही दिल दुनिया न लाना, इस वोटी कई खामद कीते, जो कीता सो खाना। छोड़ इसकी बात ना सुना, इसका तो कभी कोई मालिक होता है कभी कोई होता है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है रोटी। तो हजरत ईसा कहने लगे तूने जुल्म किया, नबी की सोबत पर तूने एक रोटी को फकीयत दी, एक रोटी, और मुझे धोखा दिया अल्लाह के पैगंबर को। फरमाया जा मैंने माल का क्या करना है, सारा ही सोना तेरा है, 3 ढेरियां तू ही रख ले। हजरत ईसा कह के गुजरे तो पीछे से डाकू आ गए, तलवारें हाथ में, 2 डाकू, सोना पड़ा हुआ देखा। कहने लगे तेरा है? कहा मेरा है। कहने उठ दौड़ जा तुझे कत्ल कर देंगे। मिन्नत करने लगा। कहने लगा यार इस तरह करो ना, बांट के खाते हैं, बांट के खा लेते। बात तय हो गई, एक एक ढेरी के मालिक हो गए। अब वो बातचीत होने लगी, नाम पता वाकफियत हो गई, तारफ हो गया। अब वो जो 2 डाकू थे उनको वो शख्स कहने लगा भूख लगी है यार को रोटी खाओ, कुछ पैसे दे के एक को भेजा। वो जो 2 डाकू थे उनमें से जो कमजोर था उसको भेजा कि जाओ खाना लेके आओ। वो खाना लेने गया तो पीछे से कहने लगा तेरा रिश्तेदार है? कहा नहीं। कोई ताल्लुक? कहने लगा कोई नहीं। आधा हिस्सा क्यों देते हो? कहने लगे कमजोर सा बंदा है, रोटी शोटी ला देता है, मेरे काम शाम करता है, तो मैं इसको आधा। उसने कहा दफा करो, छोटे छोटे काम करता है तुम आधा हिस्सा देते हो, आता है तो पकड़ के कत्ल कर देते हैं, सोना आधा आधा बांटेंगे। ठीक हो गया जी। वो जो रोटी लेने गया था वो भी कहने लगा मुझे तो नौकर समझा हुआ है ना, खाने मैं लाऊं, पानी मैं लाऊं, बिस्तर मैं बिछाऊं, आज इतना सोना हाथ आया, बड़ा डाका लगा, इनको कत्ल करता हूं ना दोनों को, तो सोना मैं कब्जे में करता हूं। उसने भी धोखा देने का इरादा किया, खाने में जहर मिलाया। इमाम राजी फरमाते हैं वो जहर मिला खाना लेके पहुंचा, रोटी रखी थी, इन दोनों ने यक बारगी हमला किया, उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करके लाश दरिया में फेंकी, मस्त होके खाने लगे। जब सैर हुए तो फिर पेट कटने लगा, अंतड़ियां टूटने लगी, नाक मुंह कान हर चीज से खून निकलने लगा। चीखे मारते कोई सारा सोना ले ले, हमें बचा ले, सारा कुछ ले ले, जान बख्श दे। रोने लगे, तड़पने लगे, लेकिन अब कोई बचाने नहीं आया, कोई दाद रसी को ना आया। तीनों लाशें एक दरिया में, दूसरी वहां, मर गए, मुर्दा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चंद घंटों के बाद गुजरे तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया दुनियादारी का अंजाम, लालच का अंजाम, धोखे का अंजाम, फरेब का अंजाम। ओ भाई बीमारी लग गई सेठ साहब को, मालदार साहब को, चौधरी साहब बीमार हो गए, करोड़ों रुपया पड़ा तिजोरी में, लेकिन शिफा कभी खरीदी नहीं जा सकती, सेहत किसी दुकान से मिलती नहीं, धोखे से इकट्ठा किया हुआ माल वो पड़ा है सामने, लेकिन इसके मुंह से चंद निवाले नहीं उतर रहे। जिंदगी जो धोखे से लोग माल इकट्ठा करते हैं, फरेब से इकट्ठा करते हैं। मुल्ला रूमी ने एक चातर औरत की बात लिखी है, कहते हैं बड़ी तेज थी, रोना भी आता था, हंसना भी आता था, उसे मुस्कुराना भी आता था और अफसुर्दा रहना भी आता था, सारे रंग। उसका खामद बड़ा नफीस आदमी था, शरीफ आदमी था। उसने मकर किया, धोखा किया। पहले उस औरत ने उसको माँ बाप से काटा, फिर भाइयों से काटा, फिर रिश्तेदारों से काटा, फिर अकेली रहने लगी। अब तन्हा रहने लगी तो धोखे और मकर से बात, जो धोखा देता है ना उसके मिजाज में धोखा शामिल होता है, उसको फरेब से झूठ रच बस जाता है, फिर जब तक झूठ ना बोले उसे सुकून नसीब नहीं होता। ये धोखा मिजाज का हिस्सा बन जाता है। इसको हमारे सूफिया रूहानी बीमारी कहते हैं। कहते हैं ये लग जाती है तो सच से इतनी लज्जत नहीं आती माज अल्लाह जितनी लोगों को झूठ से आती है। ये लग जाती है, ये रूहानी मर्ज है जो फिर इंसान बाज नहीं आता। रोज धोखा देती, रोज धोखा देती। और मुल्ला रूमी कहते हैं कभी बड़े बड़े धोखे छुप जाते हैं, अल्लाह मौका देता है, और छोटे छोटे धोखों से आदमी के राज निकलने लगते हैं, वो रुसवा हो जाता है। बड़े बड़े धोखे दिए, खामद को पता न चला, लेकिन रब करीम ने अब उसे सजा देने का इरादा फरमाया। किलो गोश्त लाया खामद, कहने लगा इसे पकाओ, इसे पकाओ, अच्छी तरह पकाना, भून कर पकाना, मेरे दोस्तों ने आना है। अब जब औरत ने गोश्त भूना, खाने पीने की बड़ी शौकीन थी, दिलदादा थी, खुशबू ने सताया तो किलो का किलो गोश्त खा गई। घर के अंदर छोटा सा बिल्ली का बच्चा रहता था, छोटा सा, और उस आदमी वो 2-4 दिन पहले लाया था, उसको दूध वूध पिलाता, प्यार करता। खामद आया, मेहमान आगे, गोश्त लाओ। अब बड़ी अफसुर्दा होके बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू है, हालात बड़े बिगड़े हुए। क्या हुआ?
कहने लगी मैं नहीं चाहती थी आप दोस्तों के सामने रुसवा हो, पर मजबूरी बन गई। गोश्त भून के रखा था, बिल्ली का बच्चा सारा ही खा गया। आपको समझाया था ना लाएगा। सारी जिंदगी जो आदमी धोखा खाता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। अगर उसका नुकसान होता है तो वक्ती होता है, नुकसान उसी का होता है जो धोखा देता है। सारी जिंदगी एतबार करता रहा, जब कहा किलो गोश्त ही खा गया। अब अल्लाह ने राज उसका जाहिर करना था, अब वक्त आ गया धोखे पकड़े जाने का। खावंद कहने लगा मेरी अकल नहीं मानती, इतना सा बच्चा किलो गोश्त खा जाए। उसने कहा तराजू लाओ। तराजू के ऊपर जब रखा तो बच्चे का अपना वजन आधे किलो से कम निकला। उस बिल्ली के बच्चे का उसने तलवार निकाली और जब गर्दन पे रखी कहने लगा कत्ल कर दूंगा, सच बता। लगी बस मैं खा गई। वो वाला भी मामला बता जो मेरी अम्मा पे इल्जाम लगा। कहने लगी वो भी तेरी मां की गलती नहीं थी, वो भी मेरा गुनाह था। वो जो तूने मेरी भाभी के बारे में जुमला कहा वो भी उसकी गलती नहीं थी, मैंने इल्जाम लगाया। अब हालात खटने लगे। वो औरत जो कल तक दुनिया को बताती थी कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं, देख लो मैं किस अंदाज में राज कर रही हूं। मुन्ना रूमी कहते हैं 3 दुर्रे बरसे, 3 दुर्रे, और वो दुर्रे क्या थे? तलाक, तलाक और तलाक। ये 3 दुर्रे बरसे। ना घर वाली रही, ना शौहर वाली रही, ना राज वाली रही। बाहर निकली, दरवेश के पास गई, कहने लगी हुजूर ये सजा क्यों मिली? आप फरमाने लगे जो धोखा देने वाला होता है वो जिंदगी में रुसवा होता है, वो आखिरत में अजाब का शिकार होता है, उसकी जिंदगी उसके लिए बोझ बनती है। बहुत ज्यादा माल सराहने रख के सोता है पर सुकून उसे नसीब नहीं होता। नींद उसके हिस्से में धोखा ना दे, फरेब ना करे। हमारे यहाँ तो सरकारी मुलाजमों का ये हाल है कि 9-9 दफा नानी फौत होती है, 11-11 दफा दादे का जनाजा होता है, और कई 100 दफा हालात बिगड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग धोखा देते हैं, छोटी छोटी बातें। यहां तक हालात है हमारी अदालतों का, अल्लाह हाफिज है, अब वहां केस जाते हैं खुला के। खुला का केस गया, खामन के खिलाफ बीबी ने मुकदमा कर दिया। अब औरतें इल्ला माशाल्लाह धोखा देती हैं, एड्रेस गलत बताती हैं। खामन को नोटिस गया, अब उसको मिलेगा तो वो अदालत में आएगा ना। मैं आपको जेन्युइन केस ऐसे दिखा सकता हूं, मेरे पास लोग मसला पूछने आते हैं। गलत एड्रेस दिया, 3 पेशियों पे खामन नहीं गया तो अदालत ने तलाक की डिग्री जारी कर दी। किसी फिका के किसी मुफ्ती के नजदीक तलाक नहीं होती, लेकिन औरतें दूसरा निकाह करके फिर रही हैं। किसी सुने गौर करे, इसमें इख्तलाफ भी नहीं है, मुसालक का निकाह नहीं, लेकिन तलाक। अब हमने धोखा दिया, भाई देखे मेरे पास तलाक है यूनियन काउंसिल की, ये मेरे पास तलाक है अदालत की, ये मेरे क्या कर। तलाक निकाह यूनियन काउंसिल के साथ होता है कि खामन के साथ? और बोले तो सही यार, किसके साथ होता है? तो तलाक यूनियन काउंसिल देगी, खामन देगा? अजीब तमाशा है। अदालत के साथ निकाह हुआ कि खामन के साथ? अजीब बात है भाई। किसी जाओ चौथे आदमी से कहो तलाक दे दे, कैसे तलाक हो? मोटी सी बात है। और लोग आके घर बसाना होता है ना, और अल्लाह माफ करे इस धोखे में कई दफा सरपरस्त भी शामिल होते हैं और दलीलें देते हैं, कहते जी नहीं फिर दालते गलत है, पाकिस्तान का कानून। मैंने कहा मुझे क्या बताते हो? पाकिस्तान के कानून अदालत की मैं बात ही नहीं करता, मैं तो रसूलुल्लाह की बात करता हूं, तो नबी पाक की बात कर रहा हूं। जब मुस्तफा करीम का कानून आ गया तो बात खत्म हो गई, वो कोई सा भी कानून हो। धोखा इतना आम है, फरेब इतना आम है, झूठ इतना आम है, जजल इतना आम है। लोग हर बात में धोखा, दीनदारी में धोखा, निकाह और तलाक में धोखा, हर जगह लोग धोखे के साथ जीना चाहते हैं। फरेब और फराड का लाइसेंस, अगर आप नाराज ना हो जाए, जिस वकील ने केस पकड़ा होता है उसे पता होता है कि जो आदमी मेरे पास लेके आया झूठा है कि सच्चा है, पता होता है कि नहीं? तो चलो होने का मतलब ये नहीं कि तुम वकीलों के दिवाले हो जाए, लेकिन ये बताएं उसे खबर होती है कि नहीं? नहीं तो कोई नहीं पता इस गल का। पता होता है ना, तो फिर क्यों उसका केस लेके अदालत में जाता है? पता है ना सारा। जो गाहक साथ गए हुए, और हमारे माशरे में तो मर्द होने की अलामत है, मर्द होने की, चौधरी होने की अलामत है कि यार अगर कोई गलती करके आया तो उसकी सपोर्ट करनी है। ये मर्द होने की अलामत है, ये मर्द होने की अलामत है। मर्द वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं दोस्तों के गुनाहों में, वो मर्द होते हैं। शर्म आनी चाहिए, नजर झुक जानी चाहिए ये बात करते हुए। मैं यारों का यार हूं, यार अगर गुनाह में उलझ जाएंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। चे माना दारत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने कहा हुजूर जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया उसे जुल्म से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी उसके हक में। उसे मना करो जुल्म से। क्या तो ये मर्द होने की अलामत है कि मेरा भाई आ गया तो जैसे कहेगा मैंने वैसे करना है, उसका हाथ पकड़ उसे मना कर, ये तेरी मर्दानगी की अलामत। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन कभी किसी को धोखा, इसके मिजाज में धोखा नहीं होता, फरेब नहीं होता।
फरेब नहीं। हमारे यहाँ एक और बात भी अब बड़ी आम है, इतने इतने लंबे आर्टिकल छपे हैं, कभी किताबें खोल के पढ़ो कि हम इस्लाम की रुसवाई का कितना सबब बन रहे हैं। यूरोप में नौजवान गए और उन औरतों से निकाह किए सिर्फ नेशनैलिटी लेने के लिए। क्या नेशनैलिटी लेने के लिए गैरों से धोखा करना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे, दो सहाबी आ रहे थे, दोनों बहादुर सहाबी थे। रस्ते में अबू जाल से मुलाकात हो गई। अबू जाल कहने लगा तुम जा रहे हो अपने नबी के साथ जंग में ताउन करोगे? वो सहाबा कहने लगे नहीं, हम तो वैसे जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी जंग नहीं करेंगे। का वादा करते हो? का वादा करते हैं। वो दोनों आ गए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आ रहे थे और अबू जाल मिला है, हमने वादा कर लिया हम जंग नहीं लड़ेंगे। 313 लोग थे और एक एक आदमी की जरूरत थी। का हुजूर काफिर से वादा किया है, काफिर से। नबी पाक ने फरमाया तुम हथियार नहीं उठाओगे। वादा काफिर से किया, पर किया तो एक मोमिन ने है ना, किया तो एक मोमिन ने है ना। यहां धोखा है, फरेब है, और जो जितना बड़ा फराडिया उतना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना बड़ा धोखेबाज है उतना बड़ा वो सियासतदान है, जिसको सबसे अच्छा झूठ बोलना आता है वो उतना अच्छा डिक्टेटर है। ये रंग है इस कौम का। दजल के साथ, धोखे के साथ, फरेब के साथ लोग माल कमाते हैं और कहते हैं वो बच्चा बड़ा स्मार्ट निकला है, बड़ा सियाना निकला है, बड़ा समझदार निकला है। अब तो लोग खिरात देते हैं धोखे के पैसे की। फरेब का माल इकट्ठा किया है, झूठ का माल, उसमें से ज़कात भी दी जा रही है। एक साहब मुझे कहने लगे जी क्यों नहीं होती आखिर, क्यों अल्लाह कबूल नहीं करता? और मैंने कहा भाई गंदे पानी से वुजू नहीं होता, वुजू के लिए पानी का साफ होना जरूरी है। तो गंदे पानी से वुजू करने आ गए, आराम की कमाई से खैरात करने आ गए, और आराम की कमाई से हज करने चले गए, नाजायज पैसों के साथ मस्जिदें बनाने लग गए। सोचो तो सही। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शमून नाम के बुजुर्ग थे, बनी इसराइल से ताल्लुक था, बड़ी इबादत करते थे, 1000 साल इबादत फरमाई, सारी रात नफल पढ़ते, सारा दिन रोजा रखते, और फिर रोजा रख के तो काफिरों से जिहाद करते, सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी। जिस जंग में गए अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये जरा सोचिए कि जिसका तज़किरा मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी होगा। वली अगरचे बनी इसराइल के थे, लेकिन इतना जबरदस्त उनका जिहाद करने का तरीका था। बड़ा जिहाद किया, बड़ी उन्होंने, काफिर बड़े परेशान थे कि बंदा काबू नहीं आता, बड़ी दूर तक बात गई, बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन हजरत शमून अलैहिर्रहमा बनी इसराइल के वली थे, काबू ना आए। आखिर उनकी बीवी को खरीदा। और ये एक दो मिसालें बीवियों की आ गई हैं, खामद भी बिकते हैं, याद रखना, भाई भी बिकते हैं। इल्ला माशाल्लाह जब कोई बिकने पे आता है तो फिर वो अपने मेयार को कायम नहीं रखता, फिर लोग गिर जाते हैं मेयार से। बीवी को खरीदा, कहने लगे तूने इसके साथ रह के क्या वक्त गुजारा है? कहने लगी कोई सुख नहीं पाया, एक वक्त रोटी एक वक्त की भूख, दरवेशी का दर्स देता है, कुछ भी नहीं मिला। हजरत शमून अलैहिर्रहमा की बीवी जब खरीदी गई, कहने लगे जब ये, चूंकि ये कम सोते हैं और जितनी देर सोते हैं गहरी नींद सोते हैं, जब गहरी नींद सो जाए तो रस्सियों के साथ जकड़ देना। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है, रस्सियों के साथ जकड़ दिया बीबी ने। हजरत शमून उठे ना तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, अल्लाहु अकबर कहा। जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारी रस्सियां टूट गईं। बीवी से कहने लगे तूने क्यों बांधा? उसने फिर धोखा दिया। कहने लगी हर जंग में लोग आके बताते थे तेरा खामद बड़ा दलेर है। मैंने कहा मैं भी देखूं कितना दलेर है। सारे एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया तरीका, तो मैंने तो आजमाया है। और ये तो छोटी छोटी रस्सियां थी। आप फरमाने लगे चलो ठीक है, अगर तूने आजमाया तो फिर देख भी लिया है। कुछ दिनों के बाद उसने जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से। उठे तो बंधा हुआ पाया, अल्लाह अकबर का तो जंजीरें भी टूट गईं। फरमाने लगे ये तूने क्या किया? कहने लगी देखना चाहती थी, कच्ची रस्सियां तो तोड़ लेते हो, जंजीरें भी टूटती हैं कि नहीं? हाँ भाई ठीक आके लोग बताते हैं तू वाकई दलेर है, हर जंग में कामयाब होता है। अब करीब बैठने लगी, खाना अपने हाथों से खिलाने लगी, फरेब करने लगी, धोखा देने लगी। कहने लगी बताओ तो सही ताकत का राज क्या है? मोमिन नरम दिल होता है। एक दफा कोई मुस्कुरा के पास आता है तो समझता है कि शायद ये मेरा खैर खा है, इसलिए मोमिन धोखे खाते हैं, धोखे देते नहीं। जब उसने मोहब्बत के लबो लहजे में बात की तो जनाब शमून कहने लगे और तो मैं किसी चीज से काबू नहीं आ सकता। बाल उनके लंबे लंबे थे, बैठते थे तो नीचे बाल आते थे, हमारी शरीयत में जायज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फे कानों तक की इजाजत दी है, कंधों तक की इजाजत है। कंधों से नीचे बाल आए तो हराम लिखा है आला हज़रत ने, कंधों से नीचे जायज नहीं। उनके बाल बड़े लंबे थे, बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। हजरत शमून कहने लगे मुझे दुनिया की तो कोई ताकत नहीं बांध सकती, हाँ मेरे बालों से मुझे बांध दिया जाए तो फिर नहीं मैं उठ सकता। बस उसके हाथ बात आ गई, उसने खाना भी खिलाया,
उसने बिस्तर भी बिछा के दिया, पैर भी दबाया। जब सो गए तो उसने उनके बालों से उन्हें बांध दिया और काफिरों को जाके बताया कि आज नहीं खुल सकेगा। जब उठे तो बंधा हुआ देखा, बीवी की तरफ देखा, कहा तुझे ख्याल नहीं आया खोल दे? कहने लगी सारी जिंदगी गुर्बत दी तूने, ये देख मुझे हीरे मिले हैं, कंगन मिले हैं, ये देख मेरे कानों में हीरा सोना चांदी हर चीज, चल जा, तेरा क्या करना है? सारी रात इबादतें, सारा दिन तू जिक्र फिक्र और जिहाद में गुजार देता। धोखा दिया। उन काफिरों ने आके सुतून के साथ चारपाई उठाई और सुतून के साथ खड़ी की, फिर रस्सियों और जंजीरों से बांधा। अल्लाह के वली का सबसे पहले नाक काटा, फिर तलवार के साथ कान काटे, फिर आंखें निकाली। जब जुबान काटने लगे तो उन्होंने अल्लाह को आवाज दी, कहा मेरे मौला मैं कोई लावारस हूं कि कोई मुझे धोखा दे और इस अंदाज में कत्ल कर दे? मौला मैं धोखे खाता रहा, मैं कोई लावारस तो नहीं। जब ये दुआ फरमाई तो फिर बिजली चमकी, फिर अल्लाह का कहर बरसा। इमाम गजाली फरमाते हैं वो काफिर जो आए थे वो जले, इस तरह जले कि उनकी हवा भी उड़ गई। अब वो बीबी दौड़ी आई और पैरों में बैठी कहने लगी बख्श दो। अब फरमाने लगे सारी जिंदगी मैं तेरे धोखे खाता रहा, अब अल्लाह की लाठी चलने लगी है, उसकी आवाज नहीं होती, अब तू खुदा के हवाले है। पैरों से आग चली। कहने लगे वो देखना सोने से कह तुझे बचाए, वो जो तेरे हाथों में हीरे के कंगन है उन्हें कह तेरी हिफाजत करे, अब वो जो तेरे कानों के अंदर सोने चांदी की बालियां और कांटे हैं और झूमर है उसको कह तेरी तुझे निजात दिलाए। जलती रही, तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही और इस तरह चीखी कि वो खाक बनी, हवा में उड़ी। अल्लाह ने अपने वली की आंखें भी दोबारा अता फरमा दी, कान भी दोबारा अता फरमा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी। वो जब बाहर निकले तो ऐलान कर रहे थे लोगों देखो धोखा वाले जल गए, तबाह हो गए, नामो निशान मिट गया और मुझे धोखा दिया गया था तो अल्लाह ने मुझे पहले से ज्यादा ताकतें अता फरमा दी, पहले से ज्यादा कुव्वतें। धोखा ना दें, फरेब ना करें। जो आप किसी को दे रहे हैं, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस तो ये बताती है जो दुनिया में धोखा देगा दुनिया में ही उसका नुकसान उठाएगा। जो दुनिया में धोखा देगा उसका आखिरत में तो उठाएगा ही, दुनिया में भी उसका नुकसान। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स था बनी इसराइल का जो कोई मशरूब कोई शरबत बेचता था लेकिन उसमें पानी मिलाता था। यूं समझ ले दूध बेचता तो पानी मिला के बेचता। बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए, एक लोमड़ी खरीद ली, खुशी के साथ उसको पाला, सुबह शाम उससे खेलता। एक दिन सोचा कि दरिया के उस पार जाता हूं, वहां खूबसूरत खेत है, खलियान है, पहाड़ियां है, वहां जाके रहता हूं। दरिया में जा रहा है, जहाज पे बैठा है, बहरी जहाज पे, एक बहुत बड़ा डंडा दरिया में लगा हुआ है, इतनी सारी अशरफियों की थैली भरी हुई है, वो बड़ा ऊंचा लगा हुआ है, वो सुतून चढ़ कोई नहीं सकता। अचानक उस लोमड़ी ने उठाया उस थैले को और उस सुतून पे चढ़ गई। ऊपर बैठ के पता क्या करती, एक अशरफी इसको देती, एक अशरफी पानी में फेंकती, एक इसको देती, एक पानी में फेंकती। बड़ा समझाया बहलाया, कहने लगा मुझे बता तो सही कर क्या रही है। बड़ा उसको कहा नीचे आ खाना खिलाऊं, लेकिन नीचे ना उतरती। आखिर लोमड़ी कहने लगी अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं इसे बताऊं, मुझे जुबान दे। तो अल्लाह ने जुबान दी तो वो बोल पड़ी। कहने लगी जो पैसे तुझे मिल रहे हैं वो तेरे हैं और जो पानी को दे रही हूं वो पानी के हैं। वो जो तू पानी मिलाया करता था वो पैसे, तो जो दौलत जाया हो गई, जो कुल ले उड़ा, जो तबाह हो गई। मेरे महबूब का फरमान है, इसे लिख लेना किसी जगह पे। हुजूर ने फरमाया जो तेरा माल खुश्की में जाया होता है या तरी में जाया होता है, वो ज़कात सही ना देने की वजह से जाया होता है। वो जो तेरा नुकसान हुआ है ना, वो तूने ज़कात ठीक नहीं दी, अल्लाह तबारक व तआला का हक तूने अदा, तो जाया हो गए पैसे, जाया हो गए। इंसान जिस वक्त आसानियों के रास्ते पे चल रहा होता है उस वक्त उसे होश ही नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं, और जब उसके लिए फैसले हो जाते हैं आजमाइश के, सजा के, फिर वो रूठता भी है, रोता भी है, तड़पता भी है, लेकिन अब हालात उसके हक में रहते नहीं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, धोखा नहीं दे जिंदगी में। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और बात सीधी किया करो, बात सीधी, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई दजल नहीं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि हमने तो ये सुना है जिस आदमी का सौदा सही हो, उसकी दुकान किसी कोने में भी हो तो लोग कहते हैं यार वो सौदा सही देता है, जाना उसी के पास है। 2 रुपए ज्यादा लेता है पर सौदा उसका सच से, दुकानें ज्यादा चलती हैं, झूठ से नहीं चलती। सच से कारोबार, तिजारतें, दुनियादारी ज्यादा अच्छी होती है, झूठ से नहीं। मकर न करें, धोखा न दें, फरेब न करें, फ्रॉड न करें, अपनी जिंदगी उसूलों पर कायम करें। जिंदगी का वक्त थोड़ा है, धोखेबाज को नींद नहीं आती,
और धोखा खाने वाले को अल्लाह सुकून अता फरमाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया है, फरमाया जो धोखा दे वो हम में से धोखा ना दें, अपने आप को भी ना दें। हम अपने आप के साथ भी धोखा करते हैं। अपने आप, ये जान अल्लाह ने नरम और नाजुक पैदा की है। जब इसे जहन्नम का ईंधन बनाते हो तो अपने साथ धोखा करते हो, जब गुनाह करते हो तो इसे मैला करते हो, अपने साथ धोखा करते हो। अपने आप के साथ भी इंसाफ करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी जान का भी तेरे ऊपर हक है, उस हक को भी अदा कर। धोखे से बचें, फरे अपनी जात से लेकर मिल्लत और कौम तक। हाँ, लोग धोखे दे के भी, बहुत बड़े बड़े धोखे दे के भी सारा दिन अपने आप को पाक साफ करने में लगे रहते हैं। जुबानों से तो साफ नहीं होगा, साफ उसी वक्त होगा जब किरदार और अमल में सफाई आएगी। मेरी दुआ है रब करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।